हेलो एवरीवन, आप हो शशा करंट यूट्यूब चैनल में नॉलेज विद न्यूज़ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूज़ ऑफ द वीक प्रोग्राम। जो पूरे हफ्ते न्यूज़ छाई रही न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में वो थी कॉलेजियम सिस्टम की। कॉलेजियम सिस्टम को सरकार के द्वारा फिर से टारगेट किया गया है। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस छिड़ गई है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जैसे ही सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के प्रावधान को लागू और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात कहती है, वैसे ही यह बहस फिर से शुरू हो जाती है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को असंवैधानिक बताते हुए एनजेएसी को लागू करने की बात राज्यसभा में कह डाली। तो आइए अब जानते हैं क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। भारत के संविधान में आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था और आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट का विवरण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज है अभी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है और हाई कोर्ट में जजों के साथ साथ एक चीफ जस्टिस होते हैं। इन सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उससे पहले यह नाम जिस प्रणाली के तहत चयनित किए जाते हैं उसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और ट्रांसफर के लिए नामों का चयन करती है और फिर उन्हें कानून मंत्री को सौंपती है। कानून मंत्री प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री इन नामों को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ऐसा ही सिस्टम उच्च न्यायालय के लिए भी होता है। उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जजों के नामों की सूची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 वरिष्ठ जजों के साथ मिलकर उन नामों को चुनते हैं और उन्हें राज्यों के मुख्यमंत्री को सौंपते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को और राज्यपाल कानून मंत्री को, कानून मंत्री प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को। यह तो हुआ कॉलेजियम सिस्टम की बात। अब गवर्नमेंट के हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम संवैधानिक नहीं है। इसका कहीं भी विवरण संविधान में नहीं दिया गया, तो यह असंवैधानिक हुआ। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कौन से सिस्टम की बात कर रही है कि वह जजों की नियुक्ति के लिए अपनाया जाना चाहिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान 2014 में संविधान के 99वें संशोधन का दौरान किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में यह कहकर निरस्त कर दिया कि इससे न्यायपालिका के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो संविधान के खिलाफ है। संविधान के मुताबिक कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं एनजेएसी के स्ट्रक्चर की। इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य लोग होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होंगे। उनके साथ साथ एक कानून मंत्री, 2 सीनियर मोस्ट जज और 2 प्रतिष्ठित सदस्य होंगे। 2 प्रतिष्ठित सदस्यों को सिलेक्शन कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होंगे। इन 2 प्रतिष्ठित सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाएगा और 3 साल के बाद यह दोबारा चुनने के पात्र नहीं होंगे। चलो, ये तो बात हुई एनजेएसी की। बात करते हैं अभी की। तो भारत के अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। भारत में अभी कॉलेजियम सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति की जा रही है।